हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आप लोगों को अगर मैथमेटिक्स में भाज्यता के नियम नहीं आते हैं तो आप मैथमेटिक्स में काफी पीछे होंगे। तो भाज्यता के नियम हर उस कंपटीटर को आने चाहिए जो में आगे चल रहा हो। तो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपको लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? इसमें हम लोग 1 से लेकर के 10 तक या उसके बाद 7, 11 और 13 की भाज्यता को चेक करेंगे, कैसे हम किसी संख्या को भाज्य कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या किसी संख्या से भाज्य होती है तो शेषफल कितना देगी, और अगर नहीं होती है तो शेषफल कितना देगी। तो जान लीजिए, अगर मैं कहता हूं कि शुरू करते हैं आज की क्लास को, फिर आपसे बात कही करते रहेंगे। देखो, भाज्यता के नियम में मैं आपको बता दूं, अगर कोई संख्या किसी संख्या से पूरी तरीके से भाज्य हो जाती है तो शेषफल 0 देगी। जैसे मैंने कह दिया, मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है, मैंने एक नंबर ले लिया 21 और मैंने इसको 3 से, एक मिनट, ठीक है, मैंने एक संख्या ले लिया 21 और इसको मैंने 21 एक संख्या ले लिया, इसको मैंने 3 से विभाजित किया तो आपने कहा 3 सते 21, पूरा पूरा डिवाइड हो गया और यहां से शेषफल कितना आ गया? 0 शेषफल। 0 शेषफल आता है तो हम ये कह सकते हैं जो 21 है ये 3 से डिवाइड होगी। या फिर हम ये कह दें, एक दूसरा नंबर ले लें 47। 47 को अगर हम 3 से विभाजित करें तो कहेंगे 3 एकम 3, हाथ में बचेगा 1, 7, 3 बचे 15, ठीक है, हाथ में बचा कितना? 2। ये जो 2 है ये क्या है? शेषफल है। तो आप इस बात को जान लीजिए कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से पूरी तरीके से डिवाइड होती है तो शेषफल 0 देगी, लेकिन अगर कोई संख्या पूरी तरीके से भाग नहीं होती है तो शेषफल कुछ न कुछ जरूर देगी। जैसे कि 47 को 3 से विभाजित किया गया तो शेषफल 2 आया। तो आज की कक्षा में हम लोग ये सीखेंगे कि हम किसी भी संख्या को अगर डिवाइड करते हैं तो वो कैसे, कोई शेषफल देगी या नहीं देगी, या उसकी भाज्यता के क्या नियम होंगे। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक नया पेज ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लिया जाए 1 की भाज्यता। अगर मैंने कहा सर 1 की भाज्यता क्या होती है, तो 1 की भाज्यता आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा संख्या है, 1 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से भाग किया जाए या किसी संख्या से गुणा किया जाए तो रिजल्ट वही होता है जो पहले से दिया होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं 5 को अगर 1 से भाग करूं तो रिजल्ट कितना मिलेगा? 5 ही मिलेगा। तो 1 की भाज्यता क्या होती है? किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग दिया जाए तो आंसर वही रहेगा। ठीक है ना, तो यानी 1 की भाज्यता का कोई मतलब नहीं होता। अगला हम लोग लेते हैं नंबर 2। ठीक है, 2 की पावर की बात कर रहे हैं। अच्छा, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 1, यानी इसका मतलब क्या है? 2 की घात 1 बराबर 2 ही होता है, इसलिए हम इस 2 को 2 की घात 1 लिख सकते हैं। तो 2 की भाज्यता क्या होती है बच्चों? 2 की भाज्यता वो होती है अगर कोई संख्या सम है, अगर कोई संख्या सम है, सम संख्या है, यानी कि अगर ये इवन नंबर है तो यह पूरी तरीके से 2 से डिवाइड होगी। ठीक है ना। तो अब आप कहोगे सर इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो इवन नंबर्स की बात किया जाए कि जो भी संख्या है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 अनंत तक ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो एक सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो 2 की भाज्यता यही हो जाएगी कि सम संख्या, ठीक है, सम संख्या हो, इवन नंबर हो तो वह 2 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूं तो ऐसी संख्या जिसके अंत में एक जीरो हो या अंतिम संख्या 2 से भाज्य हो। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि ये जो 2 की घात 1 ही हमने क्यों लिखी। तो 2 की घात 1 लिखने का मेन रीजन ये है कि यहां पर कहा ऐसी संख्या
जिसके अंत में एक जीरो हो, कितना जीरो हो, एक जीरो, और जिसकी अंतिम संख्या का मतलब एक अंतिम एक संख्या, ठीक है ना, अंतिम संख्या दो से भाज्य हो, तो वो संख्या पूरी तरीके से दो से भाग हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा अगर 53 है तो क्या ये दो से विभाजित होगी? अगर ये दो से विभाजित होगी तो आपको देखो दो की भाज्यता क्या होती है, अंत में एक जीरो हो या एक दो से डिवाइड होने वाली संख्या हो। तो ये जीरो नहीं है, ये संख्या दो से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर कौन सी होगी? तो आप कहोगे सर अगर इस 53 की जगह में 3 की जगह पर 4 होता, अगर 3 की जगह पर 4 होता, या इस 53 में 3 की जगह पर 0 होता, यानी ये 54 एक संख्या होती या 50 एक संख्या होती, तो दोनों के दोनों दो से डिवाइड हो जाती है। तो ये हमारी दो की भाज्यता हो जाएगी। और दो की भाज्यता को हम इस तरीके से इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए कि ये जो दो की पावर एक हमने लिखा है इसका मतलब क्या है। इस दो की पावर एक का मतलब ये है कि दो की घात एक का मतलब ये है कि अंत में एक जीरो हो या अंतिम संख्या दो से डिवाइड होने वाली हो, तो वो संख्या दो से डिवाइड हो जाएगी। अब यहां से बच्चों एक बात और समझने वाली है, एक बात और समझने वाली है, वो क्या है, अगर कोई संख्या डिवाइड नहीं होती तो कुछ ना कुछ शेषफल देगी, है ना। तो यहीं से हम लोग शेषफल भी निकालना सीखेंगे, शेषफल भी यही निकालना सीखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगी शेषफल। तो मैं ये कहूं अगर जैसे मैंने कहा 53 को ले लेते हैं, दो से डिवाइड अगर नहीं है तो शेषफल क्या होगी। तो आप देखोगे, ठीक है ना, शेषफल निकालने का जो तरीका है उसको भी आप यहीं से सीखिए। तो आप कहेंगे सर अगर हमने ये बात आपको बता दी है कि अंतिम संख्या दो से डिवाइड होने वाली होती है, तो अगर अंतिम संख्या को ही दो से डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि अंतिम संख्या कितनी है, आप कहोगे सर अंतिम संख्या तो है 3, है ना, तो इस 3 को दो से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर शेषफल आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम ले लें, जैसे मैंने कहा एक मैं संख्या ले लेता हूं, 3 4 5 6 7, और इसको हमें दो से डिवाइड करना है। तो आपसे कहा जाए कि अगर ये संख्या दो से डिवाइड नहीं होगी तो शेषफल हो गया, तो वो शेषफल कितना होगा। तो हमें शेषफल निकालने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन गजब ट्रिक बताई है कि जब हम ये जानते हैं कि अंतिम संख्या दो से डिवाइड होने वाली चाहिए, तो अंतिम संख्या यानी कि ये जो अंतिम संख्या 7 है, इस 7 को ही दो से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा, एक शेषफल। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि जो शेषफल होता है वो भाजक से सदैव कम रहेगा। तो दो की स्थिति में सदैव एक शेषफल का एक ही मान होगा, वो क्या होगा, दो की स्थिति में सदैव शेषफल एक ही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं, यानी कि सदैव एक ही शेषफल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको दो की भाज्यता पूरी तरीके से आपको हमने समझा दी है। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से चालू करके आप लोग देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए इसके आगे दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तो इसके आगे दूसरे नंबर की बात अगर हम करें तो अगला नंबर जो हमारा होगा वो होगा 4। ठीक है ना। 4 क्यों होगा, क्योंकि हम सबसे पहले सीखेंगे दो के फैक्टर या दो के मल्टीपल में आने वाले सभी नंबरों की भाज्यता। दो के नंबरों में ही 4 आता है और इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 2। अब फिर से यही कहानी हम लोग एक ही डेफिनेशन से पूरी भाज्यता को समझने की कोशिश करते हैं, जितने इससे हम लोग समझ सकते हैं। तो 2 की पावर 2 की पावर 2, इसका मतलब यह है कि ये जो घात में 2 लिखा हुआ है, ये जो घात में 2 लिखा हुआ है इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई संख्या 4 से विभाजित होगी तो अगर कोई संख्या 4 से विभाजित होगी तो उस संख्या के अंतिम दो अंक, ये चीज ध्यान करने वाली चीज है। ठीक है ना। क्या है, अंतिम 2 अंक,
अंतिम दो अंक क्या होने चाहिए, या तो दोनों जीरो हो या 4 से विभाजित होने वाली हो, 4 से विभाजित होने वाली हो। दोस्तों समझो जरा, कहने का मतलब यह है कि 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 2। अगर कोई संख्या 4 से विभाजित होगी तो उस संख्या के अंतिम दो अंक, ये 2 की घात 2 यही दिखाता है कि अंतिम दो अंक कैसे होने चाहिए, वो या तो दोनों जीरो हो या दोनों अंक 4 से विभाजित होने वाली हो, तभी वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो जरा, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो जरा, जैसे मैंने कहा एक संख्या मैं ले लूं 24 मैंने एक संख्या ले ली और मैंने कहा क्या ये 4 से डिवाइड होगी, तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। तो यहां से अगर डिवाइड होगी तो शेषफल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना, शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक दूसरी संख्या ले लेते हैं, मान लिया मैंने कहा 528 ये भाग होगी कि नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, अंतिम दो अंकों को देख लेंगे, ये 4 से डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही, तो आपको सर बिल्कुल हो रही है। तो ये संख्या भी 28 जो है 4 से डिवाइड हो रही, तो 528 भी 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। ठीक है ना, यानी अगर डिवाइड हो रही तो शेषफल कितना देगी, 0 शेषफल देगी। एक और संख्या ले लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे मैं एक बड़ी संख्या ले लेता हूं, बड़ी संख्या का मतलब क्या है, 7 8 9 4 5 3 2 0। ठीक है दोस्तों, ये संख्या ले लिया। तो यहां से अगर देखा जाए, अगर मैं कहूं क्या यह संख्या 4 से डिवाइड होगी, तो आप कहोगे सर 4 की भाज्यता का नियम तो ये कहता है कि अगर अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड हो रहे तो यह संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। तो आपने देखा अंतिम दो अंक 20 है ना, ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, तो आप क्या कह सकते हो, ये संख्या भी पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगी। आप चेक करके इसको टिक कर सकते हैं। जैसे 4 को 7 से डिवाइड करिए, एक बार में जाएगा, 3 बचेगा, 38 हो जाएगा, 4 में 36 बचेगा, 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा 29, 4 से 28 हो जाएगा, बचेगा 1, 4 से 12 बचेगा 2, 4 से 24 बचेगा 1, 4 से 12 बचेगा 1, 4 से 12 और 0। यानी ये संख्या पूरी तरीके से 4 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही है। और अगर डिवाइड हो रही है तो शेषफल कितना देगी, 0 शेषफल देगी। ठीक है, तो यही बात हम आपको समझा रहे हैं कि अगर 4 की भाज्यता चेक कर रहे हो, जिस प्रकार से हमने 2 की भाज्यता के लिए अंतिम एक अंक देखा क्योंकि 2 की पावर 1 थी, ऐसे ही 4 की भाज्यता के लिए हम 2 की पावर 2 चेक करेंगे क्योंकि अंतिम दो अंक देखना या तो 0 हो या 4 से विभाजित होने वाले हो। ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसे नंबर की बात कर लेते हैं जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है ना, अगर 4 से विभाजित नहीं होंगे तो क्या होगा, तो शेषफल कुछ ना कुछ देंगे, है ना। शेषफल निकालने की अगर बात किया जाए कि शेषफल सर कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए शेषफल निकालने का तरीका भी आप यहीं से सीख लीजिए। अगर कोई संख्या 4 से विभाजित नहीं है तो फिर क्या होगा, जैसे मैंने कह दिया 4 5 6 7 0, क्या ये 4 से विभाजित है, तो आप कहोगे सर देख लेते हैं, है ना। 4 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम दो अंक या तो 0 हो या तो 4 से डिवाइड होने वाले हो। तो हमने देखा ये कि ये दो अंक जो है इसमें एक 0 आपको मिल रहा है, लेकिन ये संख्या 70 है, तो ये 0 1 मिल रहा है, तो यानी एक 0 से हमारी ये जो नियम है, कौन सा नियम है, ये रहा 2 0, इससे तो हमारा नियम फेल हो जा रहा है। क्या इस वाले नियम से हमारी ये संख्या 4 से विभाजित होती है, तो देख लेते हैं। इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, तो यानी ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाएगी, और अगर नहीं डिवाइड हो पाएगी तो कुछ ना कुछ शेषफल देगी। अगर शेषफल की बात किया जाए तो ऐसी संख्याओं में जो 4 से विभाजित नहीं होती है उनका शेषफल हमें निकालना हो तो सिर्फ वही शेषफल वही आएगा जो अंतिम दो अंकों को डिवाइड करने पर देगा शेषफल। तो हम इसको देख लेते हैं, इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 एकम 4, ठीक है ना, 4 एकम 4, इसकी भाज्यता कितनी आ जाएगी, 4 एकम 4, और बचेगा कितना 3, 4 7 28, 17 बार में जाएगा, 17 चौको 68। ठीक है ना, तो आप कहोगे 17 चौको 68, 68 70 में से घटेगा तो शेषफल कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो आप इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या को 4 से भाज्यता करने पर शेषफल निकाल सकते हैं। एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा
कोई संख्या, चलिए एक नया पेज से शुरू करते हैं। नहीं नए पेज से नहीं, इसी में थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं ऊपर, आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, एक मैंने और नंबर ले लिया 7 4 8 3 2 1। क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी? अगर विभाजित नहीं होगी तो शेषफल कितना देगी, है ना। अगर विभाजित नहीं होगी तो शेषफल कितना देगी। तो 4 की भाज्यता के लिए हमें क्या चेक करना है? अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंकों को देख लेना है कि 4 से भाज्य हो रही है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हो नहीं हो रही है, तो शेषफल के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित कर देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर शेषफल 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने आंसर निकाल सकते हैं शेषफल की स्थिति में 4 की भाज्यता में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसके आगे दो के बाद जैसे 4 हो गई, 4 के बाद कौन सा नंबर होना चाहिए? तो हम कहेंगे सर 4 के बाद होना चाहिए 8। ठीक है, 4 के बाद कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। सर कहोगे सर 8 ही क्यों होना चाहिए? 8 इसलिए क्योंकि 2 की पावर हम 3 इसे लिख सकते हैं। जैसे पहले हमने 2 की पावर 1 लिखी, पहले हमने 2 की पावर 1 लिखी, फिर 2 की पावर 2 लिखी, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2 की पावर 3 की भाज्यता। 2 की पावर 3 की भाज्यता का नियम वही है कि अंतिम अंतिम ऐसे लिखो, संख्या के, ऐसे लिखेंगे, संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या 8 से विभाजित हो रहे हो, विभाजित हो रहे हो। तो आप कह सकते हैं, कि हाँ वो संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया 200। ठीक है, 200 की बात किया जाए या फिर 2000 की बात किया जाए, अगर मैं कह दूं 2000, ये संख्या 8 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? तो आप चेक कर लीजिएगा। कैसे? अंतिम 3 अंक आप देख पा रहे हो 0 है, बिल्कुल है। तो क्या ये 8 से डिवाइड होगी? तो मैं देख लेता हूं, 8 दूनी 16, बचेगा 4, 8 पड़े 40, डिवाइड हो रही है, ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। अगर डिवाइड हो जाएगी तो शेषफल कितना होगा? तो जब पूरी तरीके से डिवाइड ही हो गए तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, एक दूसरे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया एक संख्या 2500। 2500, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड होगी? तो आप इसमें लगाइए अपनी वही वाली प्रॉपर्टी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? कि अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या तो 8 से विभाजित होने वाले हो। तो 0 तो है नहीं, ठीक है ना, 0 तो है नहीं, तो आप यहां से कह सकते हैं कि पता नहीं ये डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो अब इसको चेक कर लीजिए सिर्फ, क्या ये 8 से विभाजित होने वाली संख्या है? ठीक है, तो 8 से विभाजित होने के लिए हमने देखे, हम क्या करेंगे, इसको 8 छंग 48, बचेगा 2, 0, यानी ये 8 से डिवाइड नहीं हो रही। अगर ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं हो रही, ठीक है ना, अगर नहीं डिवाइड हो रही तो भैया शेषफल देगी। अगर डिवाइड नहीं हो रही तो शेषफल देगी। तो शेषफल निकालने का वही एक पुराना सा नियम है कि जब हम 8 की भाज्यता जान पा रहे हैं कि अंतिम 3 अंक 0 होने चाहिए, अगर नहीं है तो वो नहीं डिवाइड होगी। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए। तो इसको ही आप 500 के ही अब 8 से डिवाइड कर दीजिए, आपको शेषफल मिल जाएगा। 500 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो देखो क्या हो जाएगा शेषफल। तो यहां से देखा जाए इसकी भाज्यता, भागफल कितना आ जाएगा? 8 छंग 48, बचेगा कितना? 2, 8 दूनी 16, बचेगा कितना? 4। तो ये जो 4 है यही क्या हो जाएगा? इसका शेषफल हो जाएगा। यानी कि अगर ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है तो शेषफल हो जाएगा। कितना देगी शेषफल? 4 देगी। ऐसे आप किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। जैसे एक आधा और एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो बड़ी संख्या का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा एक बड़ी संख्या का एग्जांपल ले रहे हैं, जो भी आपका मन हो, आपका मन जो भी हो। जैसे मैंने कह दिया 4 7 8 3 4 5 2। आपको चेक करना है ये 8 से भाज्य है कि नहीं है, 8 से भाज्य है कि नहीं। तो हमने अभी आपको बहुत ही प्यारे तरीके से बताया कि अंतिम 3 अंकों के बारे में ज्ञान कर निकाल लीजिए। अंतिम 3 अंकों के ज्ञान निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये 8 से डिवाइड है कि नहीं तो देख लेते हैं। 8 पच्चे 40, बचेगा कितना? 5, 5 और 2 52। आज की टेबल में 52 नहीं आता है, यानी ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। और अगर 8 से डिवाइड नहीं हो रही है तो शेषफल कितना आएगा? तो शेषफल कितना आएगा भैया? इसी को 8 से डिवाइड करके भी देख लो, यानी कि 400
52 को 8 से डिवाइड कर देंगे, अगर 452 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो शेषफल आएगा, कितना आएगा देखो 4, इसकी भाज्यता क्या हो जाएगी, इसका भागफल हो जाएगा 8 पंचे 40, बचेगा कितना 5, 8 छंग 48, ठीक है ना, ये 6 बार में जाएगा और बचेगा कितना 48 और 4 52, ये 4 क्या हो जाएगा इसका शेषफल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या 4 7 8 3 4 5 2 8 से डिवाइड नहीं हो रही तो 4 इसका शेषफल बचेगी। तो अब आप जान चुके हैं 2 4 8 इन सभी की भाज्यता आपने जान ली है, अगर भाज्य नहीं है तो शेषफल भी निकालने का बहुत ही शानदार तरीका हमने सीखा। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या होना चाहिए हमारा, जैसे जैसे हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा 2 की पावर 1, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आप कहोगे सर हमने सबसे पहले 2 की पावर 1 पढ़ी, फिर हमने पढ़ी सबसे पहले 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, तो अब क्या होना चाहिए सर, आप कहोगे सर 2 की पावर 4। अब जैसे ही 2 की पावर 4 होगी तो इसका भी नियम वही है, क्योंकि पावर कितनी है 4, तो संख्या के अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक या तो 0 हो या 4 से भाग होने वाली हो, समझ गए ना बात को। मतलब क्या है, अगर कोई संख्या 16 से डिवाइड हो रही है, अच्छा 2 की पावर 4 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, 2 की पावर 4 का मतलब है 16, ठीक है ना। अगर कोई संख्या 16 से डिवाइड होने वाली है तो उसके अंतिम 4 अंक या तो 0 हो, ठीक है ना, अंतिम 4 अंक या तो 0 हो या तो 4 से भाग होने वाले हो, तभी वो संख्या 16 से डिवाइड होगी। तो कहोगे गुरुजी आप एग्जांपल देकर के समझाओ, ठीक है, तो देखो एग्जांपल भी ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर पहला एग्जांपल, जैसे मैंने कह दिया बताओ कितने जीरो हैं, आप कहोगे गुरुजी 4 है, बहुत बढ़िया, क्या ये 16 से डिवाइड होगी, तो हम देख लेते हैं। 16 85, 16 छक्का 96, बचेगा कितना 4, है ना, 16 दूना 32, बचेगा कितना 8, 16 85, हाँ बिल्कुल पूरी तरीके से डिवाइड है, ये डिवाइड है क्योंकि अंत में कितने जीरो हैं 4 जीरो। फिर कहोगे गुरुजी एक काम करो, एक दूसरा नंबर लो जिसमें 0 4 ना हो, ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक संख्या 2 4 8 8 8 8, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसी संख्या ले लेता हूं उसको चेक करना है, तो देखो भाई अंत में कितने जीरो होने चाहिए थे, आप कहोगे सर 0 4 होने चाहिए थे, क्या है नहीं है, ठीक है ना, इसको 16 से भाग करना है, नहीं है कोई बात नहीं। क्या ये संख्या 16 से डिवाइड होने वाली है, तो आप देख लीजिए। अच्छा अगर ये संख्या 16 से डिवाइड होगी तो 4 से भी तो होगी, है ना, तो बिल्कुल होगी 4 से, वैसे खैर देख लेते, 16 पंचे 80, बचा कितना 8, 16 पंचे 80, बचा कितना 8, 16 पंचे 80 8, यानी कि ये संख्या 16 से डिवाइड होने वाली नहीं है, ये संख्या 16 से डिवाइड नहीं होगी। और अगर डिवाइड नहीं होगी तो कुछ ना कुछ शेषफल देगी, कुछ ना कुछ शेषफल देगी, तो इन्हीं 4 संख्याओं को डिवाइड करके हम शेषफल भी निकाल सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 16। देखो जरा, अच्छा पहले चेक कर लो पूरी संख्या को कि क्या ये 4 से 16 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। देखो 16 एकम 16, कितना बचेगा 8, फिर 8 और ये 8 हो जाएगा 88, 16 पंचे 80, फिर बचेगा 8, 16 पंचे 80, फिर ये होके चला जाए कहानी, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना, ये नहीं हो रही है, ये डिवाइड नहीं हो रही है 16 से, अगर डिवाइड नहीं होगी तो शेषफल देगी। अब ऐसी कंडीशन में शेषफल के लिए हमने बताया आपको इसको डिवाइड करना है 16 से, तो इसका भागफल क्या हो जाएगा, तो इसका भागफल हो गया 16 पंचे 80, बचेगा कितना 8 और 8 88, 16 पंचे 80, फिर से बचेगा 8 और ये 8, 16 पंचे 80, ये 555 क्या हो गया इसका भागफल हो गया। तो अब बचा क्या शेष, तो शेष कितना बचा है दोस्तों, बेटा शेष इसका बचा है 88, 80 चला गया 16 पंचे 80, तो बचेगा कितना 8, तो ये ऐसा है कि इसका आंसर हो जाएगा 8, शेषफल हो जाएगा 8। तो ऐसे चाहे आप 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और अब आगे हम आपको समझाते हैं ये स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर समझाते हैं। जैसे 2 की पावर 1 में अंत में एक 0 होना चाहिए या 2 से डिवाइड होने वाला होना चाहिए,
2 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या होनी चाहिए, हमने x मान लिया, ठीक है ना। 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या है, या तो 2 अंक 0 होने चाहिए, ठीक है ना। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो बहुत अच्छे से। 2 की पावर 1 की भाज्यता क्या है, जैसे मैंने कह दिया अंक, अंतिम अंक तो यही होगा, ये या तो 0 हो या तो फिर क्या होना चाहिए, अंतिम अंक 2 से डिवाइड होने वाला चाहिए। 2 की पावर 2 क्या कहता है, ये सारे अंक है, हम सिर्फ अंतिम 2 अंकों की बात कर रहे हैं, है ना। या तो दोनों 0 होने चाहिए या तो फिर क्या होने चाहिए, है ना, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक x और y, ठीक है। ये डिवाइड होने चाहिए किससे, 4 से, ठीक है। ऐसे ही 2 की पावर 3 की बात कर लें, तो अंत में 3 अंक या तो 0 हो या तो फिर x y z डिवाइड बाई 8 होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं 2 की पावर 4 मैंने समझा, वो क्या है, अंत में 4 अंक या तो 0 हो या तो फिर x y z या फिर p q r, इसको कर देते हैं p q r s, डिवाइड बाई 16 होना चाहिए, डिवाइड बाई 16 होना चाहिए। तो जब आपने एक स्ट्रक्चर देख लिया तो आप आगे कोई भी ऐसा नंबर हो, यानी कि 2 की पावर 5 क्या लिखते हैं इसको, आप कहोगे सर 32 लिखते हैं, ठीक है। 2 की पावर 5 को भी आप इसी स्ट्रक्चर पे रख सकते हैं। ऐसे ही 2 की पावर 5 के बाद क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 2 की पावर 5 के बाद 2 की पावर 6 आ जाएगा। 2 की पावर 6, इसमें भी वही नियम, जैसे इसमें अंत में 5 0 या फिर अंतिम 5 अंक 32 से डिवाइड होने चाहिए, और इसको लिख सकते हैं 64, अंतिम 6, ठीक है, 2 की पावर 6 ना, अंतिम 6 अंक 0 या फिर अंतिम 6 अंक इससे 64 से डिवाइड होने चाहिए। तो ये भाज्यता का नियम है जो हमने आपको शुरू से पढ़ाया। क्या है शुरू से, देखो जरा, यहां से हमने शुरू किया 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 1 से हमने आपको पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरीके से हमने 2 से रिलेटेड जितने भी हैं सबको मैंने एक साथ कवर कर लिया। अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, 4 से नहीं हो रही है, 8 से नहीं हो रही, 16 से नहीं हो रही और एंड सो ऑन ऐसे नहीं हो रही है, तो कुछ ना कुछ शेषफल देगा, और वो शेषफल भी निकालने का तरीका हमने यहीं पर सीख लिया, ठीक है। तो कैसी लगी आपकी आज की क्लास, जरूर कमेंट में बताएं, और आगे जो नंबर बचे हुए हैं उनकी हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो कक्षा को आज हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।